2752 हमारे पास जो है इस वक्त रिकॉर्ड है। 3000 कह लेते हैं और सेफ साइड 300 बंदे मैं अपने तरफ से डाल देती हूँ। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। टोटल 3000 बंदा पूरे पंजाब से। ओह नो। लाहौर की आवाम का हाथ जोड़ कर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने फितना फसाद इंतशार को रिजेक्ट किया। दोस्तों, तहरीक-ए-इंसाफ के जलसे में अवाम की बड़ी तादाद देखकर मरियम नवाज की कनीजों को खुशी के दौरे पड़ गए। मरियम नवाज के लिए बारात आई और उनके लिए कोई न आया। मरियम नवाज ने दूसरों की वीडियोस रखी हुई हैं और कनीजों की अवाम ने रखी हुई हैं। उज़्मा बुखारी का रो रो कर बयान जारी। दोस्तों, उज़्मा बुखारी का बारात में कैलकुलेशंस कर करके बुरा ही हाल हो गया। कितने आए, कितने लोग गए, 13,000 थे या 3,000, सोच सोच कर पागल पागल दिखाई देती हैं। आखिर में मंडी में आकर चीखना शुरू कर दिया। अवाम की तरफ से अफसोस का इजहार। आपने अपने सियासी मुखालफीन को मैं आज ये भी क्रेडिट देना चाहती हूँ मरियम नवाज शरीफ साहिबा को। वो जैसे एक प्रिंसिपल होती है ना स्कूल के अंदर, जो नालायक बच्चे होते हैं ना, शरारती बच्चे, उनको लाइन में लगा के सीधा करती हैं। कल मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने लाइन में लगा के पीटीआई के बदमाशों को जो है वो सीधी तरह जो है वो अपने घर जाने मजबूर किया, अपने तंबू के नाते लपेटे और टाइम के ऊपर जो है वो फारिग हो गए। दोस्तों, जवाद अहमद कौम की आखिरी उम्मीद थे। उनकी उम्मीदें टूटती दिखाई दे रही हैं। कहते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ के दहशतगर्द उसको फ्लॉप करने पर तुले हैं। जब भी कुछ पोस्ट करता हूँ वो चित्रोल कर देते हैं। ये लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। बिना बिरयानी और पैसों के इन्होंने सबका सुकून बेसुकून कर रखा है और कुछ पटवारी बिरयानियाँ खिलाकर भी बेसुकूने नजर आते हैं। वो क्रेडिबिलिटी खराब करते हैं मेरी। ये आप ज़हन में रखें कि उससे होता गया है। एक तो ये मुझे रिपोर्ट करते हैं, मेरी रीच रुक जाती है। बाकायदा रिपोर्टिंग शुरू करते हैं। जैसे मैं ट्वीट करता हूँ, फेसबुक की पोस्ट करता हूँ, ये मुझे रिपोर्ट करना शुरू करते हैं। उससे क्या होता है कि मेरी रीच रुक जाती है और ये आपको समझ आ जाएगी। दोस्तों, मरियम नवाज का पंजाब भर में इस्त्री करने पर पाबंदी लगाने का फैसला। जब मैं जेल में बैठकर कपड़े सीधे कर सकती हूँ तो आपको बिजली बचानी चाहिए। बिजली बचाएं, फ्राई पैन लेके आएं। अवाम का सवाल ये है कि जनाब फ्राइंग पैन भी तो गैस पे चलेगा। हमारे घर गैस ही नहीं आती, लिहाजा कोई और हल बताएं। मरियम नवाज का IMF को खत, कहा के कर्जों की किस्तें अदा ना की तो आपकी वीडियोस लीक कर दी जाएंगी। दूसरे ममालिक में ब्रेकर्स बिजली पैदा करते हैं और हमारे यहाँ ब्रेकर्स से गाड़ियाँ गुजर जाएं तो गुर्दे बाहर निकल आते हैं। मियां साहब की हालत तशवीशनाक। सुप्रीम कोर्ट की तरफ मुंह करके सोने से मना कर दिया। क्लच प्लेटों के धुओं का खतरा जारी। सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद मंसूर अली शाह ने कहा कि तफसीली फैसला उर्दू में भी जारी किया जाएगा ताकि कुछ मखसूस तबका जो पढ़ा लिखा नहीं है वो समझ सके। अब नून लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर ऐसा लगता है कि 8 जजेस ने इनकी फाड़कर हाथ में पकड़ा दी है। दोस्तों, मुल्क इस वक्त वेंटिलेटर पर चल रहा है और सोशल मीडिया VPN पर, लेकिन परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं क्योंकि मुल्क इस वक्त महफूज हाथों में है। जो औरत अपने खावंद को साथ लेकर नहीं चल सकती वो पंजाब की आवाम को साथ लेकर चलने की बातें कर रही है। ये क्या है? दोस्तों, पाकिस्तान इस्लाम का वो अजीबो गरीब किला है जो इस वक्त ईसाइयों के पैसों पर चल रहा है। समझ रहे हो ना? आज की वीडियो में हम आपको हमारे प्यारे पॉलिटिशियंस की कुछ ऐसी मसाई वीडियोस दिखाएंगे, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल कुछ भी पे नए हैं तो कुछ भी सोचे बिना चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हमारी सियासतदानों को ना अंग्रेजी आती है, ना उर्दू आती है, ना मैथ्स और ना ही इस्लामियात आती है। इनको सिर्फ और सिर्फ एक ही जबान आती है जिसको मदारी जबान कहते हैं और इसमें उज़्मा कारदार और उज़्मा बुखारी पेश नजर आती है। कि मेरा पॉइंट मुझे करने दें। देखें, मैं बदतमीजी का जवाब देने के लिए आपके स्क्रीन पे नहीं आया, लंबी जुबान मैं चाहता भी नहीं हूं कि दोनों तरफ से आप उनसे मुखातिब हो, आपसे भी ऐड करूंगा। वही मैं कह रहा हूं ना, कहीं मुझे दहशतगर्द कहा जा रहा है, कहीं कहा जा रहा है मैं यहाँ हूं नहीं। मैं कैसे नहीं हूं? इसको क्या पता कि मैं कहाँ हूं? डज शी नो माय वेयर अबाउट्स कि मैं कहाँ हूं, कि ये पेशावर में बैठा हुआ। ये देखें, ये तंजिया गुफ्तगू, ये मदारियों वाले अंदाज में बात करने से जो है आप आर्गूमेंट नहीं जीत सकते। आप दलाइल से बात करें। और फिर यही आवाम का शुक्रिया भी अदा करती नजर आती हैं कि लाहौर की आवाम मरियम नवाज के 6 माह वाले प्रोजेक्ट से बहुत खुश दिखाई देती है। तब भी कंटेनरिस्तान में जलसा नहीं करने गए और अब इन लोगों के बकौल रास्ते में कंटेनर्स नहीं थे और अब इनको आवाम को खुद ही जवाब देना पड़ेगा कि वो कंटेनर्स इनके किस मकासद के लिए रखे गए थे। आप देख रहे हैं ना फुटेज में, जिस तरह से अली अमीन गंडापुर जिस तरह से गाड़ी के शीशे तोड़ रहे हैं, आपने ये देखा खुद। आपने वो चीजें भी देखी हैं जहां पे कंटेनर्स लगे हुए थे। क्या जमहूरियत के अंदर ये स्टैंडर्ड्स होने चाहिए किसी प्रोटेस्ट के लिए? बिल्कुल। हसन साहब तो बता रहे हैं ना, कंटेनर्स कहीं पे भी खड़े नहीं है। हसन साहब की बात सुनी आपने?
जी, मैं तो बल्कि हसन साहब ने जो जिस तरह बताया, ये जितनी पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर तूलो अर्ज में जितनी कंटेनर्स की तस्वीरें हैं वो किसी और दिन की होंगी। जलवा है हमारा। महंगाई की कांपे टांगने वाली प्रोटेस्ट की, तो ये नहीं कहा गया कि वो कंटेनर तो थोड़ा सा साइड पे था, अगर मोटरसाइकिल पे होते तो निकल जाते। तो देखें, ये तो कोई ये तो जमहूरियत की रिवायात देखें पूरी की गई। कंटेनर साइड पे था, वो ऊपर था, एक आंख बंद करके देखें तो वो रास्ता खुला था। इस तरह की बातें नहीं की गई। फॉलो करना जरूरी है, बिल्कुल। दोस्तों, अवाम तो इन नून लीगियों की बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है। दोस्तों, नून लीग को उस्मा बुखारी 2 मिल गई। अब अवाम को सबका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हुकूमत अवाम को एक नहीं बल्कि 2 काबिल फाइबर वॉल्स देने के अहल है। इनके पास आखिरी ऑप्शन 0 वाली सरकार का रह गया था, क्योंकि इनके तमाम कार्ड खत्म होते दिखाई दे रहे हैं। ये माशाल्लाह इन्होंने किया। फाइबर ग्लास कौन लाया था? इनसे पूछे फाइबर ग्लास कौन लाया था? फाइबर ग्लास लाने वाला शख्स जो उसका नाम है इमरान खान। फाइबर ग्लास, ये जो फाइबर वॉल, सॉरी फाइबर वॉल, फाइबर वॉल, ओके, एक मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है? कहाँ से आते हैं? कुछ लोग तो शहबाज शरीफ से सलाम देना नहीं चाहते और कुछ इनके नारे लगाने से बाज नहीं आते। दोस्तों, मुस्लिम लीग नून कहती है कि उन्होंने अवाम को बहुत आला जगह जलसे के लिए फराहम करके एहसान कर दिया। मरियम नवाज कहती हैं कि उसने उस्तानी बनकर सबको लाइनों में खड़ा करके लाइटें बंद कर दी और जमात इस्लामी ने फिर इन्हीं की क्लास ले ली है। हुकूमत ने एक सिक्योर जगह उनको दी जहाँ वो बैठ के, जिसकी वजह से लोगों की आमदोरफ्त में भी कोई परेशानी न हो। बात यह है, हुकूमत को अवाम का भी ख्याल करना पड़ता है। रुको जरा, सबर करो। अवाम का इनको बड़ा ख्याल है। 50-50 गाड़ियों के काफिले निकलते हैं प्रोटोकॉल के, और कई घंटे ट्रैफिक बंद रहती है। एम्बुलेंस गाड़ियों के अंदर बच्चों की वलादत होती है, मौतें होती है। अवाम का इनको बड़ा ख्याल है। दोस्तों, आजकल पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ना बिजली है ना महंगाई है, बल्कि इमरान खान की शादी है। इमरान खान ने इलानिया शादी क्यों की? शहबाज शरीफ की तरह खुफिया शादी करनी चाहिए थी। दूसरा केस बड़ा मजाक केस है। आपने इलानिया शादी क्यों की है? आपको शहबाज शरीफ की तरह खुफिया शादी करनी चाहिए। ये इमरान खान। इस मुल्क में जहाँ रोला रोटी का है, कुर्सी का है, लूटने का है, वहाँ एक मामला खुफिया शादी का भी है। मैंने जरदारी को घसीटने की बात की थी, लेकिन इमरान खान हम सबको ही घसीट रहा। आज के लिए इतना ही। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पंजाब हुकूमत ने के लिए डूब मरने का मकाम है। ये जगह उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे के लिए दी लाहौर में, लेकिन मुर्शद की कॉल पर लोगों ने लब्बैक किया और इस स्मेल और बदबू और गंद वाली जगह से भी गुजर के जलसागाह की तरफ गामजन।